हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे टफ यार फैमिली को याद करने में लगता है। मतलब इसमें इतनी सारी एग्जांपल्स एंड फॉर ये फ्लोरल फार्मूला दे रखे हैं, हमेशा भूल जाते हैं। मेरे पास ये एलन का फ्लो चार्ट था, तो मैं सोची आपके साथ भी शेयर करूँ। ईजी हो जाएगा आपको भी याद करने के लिए। इस तरीके से कंपेयर करके याद करने में ना बहुत ईजी रहता है, मतलब एक साथ जब लिखा हुआ रहता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसको अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसमें सारी फैमिलीज़ की कैटेगरी करके दिया हुआ है। क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी, एस्टेरेसी और कंपोजिट, ग्रैमिनी और पोएसी, सबके फ्लोरल फार्मूला दे रखे हैं, फ्लोरल डायग्राम दे रखे हैं। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा ट्रिक भी होता है इन्हें याद करने का। क्लास है डाइकोटिलिडोन, 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 मोनोकोटिलिडोन, डाइकोटिलिडोन, मालवेसी, एस्टेरेसी, डाइकोटिलिडोन, पोएसी, फिर मोनोकोटिलिडोन। दो ही मोनोकोटिलिडोन है, लिलिएसी और पोएसी। ब्रेसिकेसी फैमिली मस्टर्ड फैमिलीज में आती है। मस्टर्ड जिसका एग्जाम्पल होता है उसमें फ्लोरेसेंस होता है, इनफ्लोरेसेंस रेसिमोज होता है, टेट्रामेरस फ्लावर होता है और सिमेट्री यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक होती है। लेकिन बस कैंडी टफ्ट में जाइगोमॉर्फिक होती है, जनरली एक्टिनोमॉर्फिक होती है। और क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। टेट्रा एंड टेट्रा डायनेमस स्टेमन और ओवरी सुपीरियर होती है। पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। ओवरी इनिशियली तो यूनिलोकुलर होती है बट बिकम बाइलोकुलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। एंड सिलिका फ्रूट होता है, सिलिका फ्रूट एंड नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है किसमें, ब्रेसिकेसी फैमिली में। और इसमें देखो एग्जांपल दे रखा है, रेडिस, टर्निप, कर्ली फ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड, चांदनी, कैंडी डफ्ट जिसको बोल रहे हैं, एंड सीफर्ड्स, पर्स, कैप्सिला। नेक्स्ट फैमिली फैबेसी। फैबेसी में जो इनफ्लोरेसेंस होता है रेसिमोज होता है, पेंटामेरस फ्लावर होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, पेपिलोनोसी कोरोला होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इन पेटल एंड डाइएडल्फस स्टेमन होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, ओवरी यूनिलोकुलर होती है, फ्रूट लेग्यूम या फिर पॉड, समटाइम्स लोमेटम एज इन एरेकिस ग्राउंड नट। कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये एलेन का है ना, तो उसमें हल्की सी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई होती हैं। नोट मतलब ये एक्स्ट्रा इनके जो स्पेशल कैरेक्टर हैं नोट के फॉर्म में दिए गए हैं। नोडुलेटेड रूट हैं, नोडुलेटेड रूट इसमें होता है, लीव्स स्टिपुलेट होता है, लीफ बेस पल्विनेट होता है। हम किस फैमिली को पढ़ रहे हैं, फैबेसी फैमिली में लीफ बेस पल्विनेट होता है। और इसके एग्जांपल है पी, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, फ्रेंच बीन, राजमा, सेम, सोयाबीन, ग्राउंड नट, इंडिगो फेरा, सनहेम, सिसबेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, स्वीट पी, मुलैथी, पाइजम सेटाइवम, गार्डन पी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट फैमिली इज सोलेनेसी। सोलेनेसी तो अभी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जिसका इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटेटरी, एक्सिलरी और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है एज इन सोलेनम। पेंटामेरस फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होती है और फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड होता है एंड बेल शेप्ड भी होता है। वेलवेट एस्टिवेशन इन पेटल्स, ईपी पेटलस स्टेमन है, ओवरी सुपीरियर होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा और स्वेलोइन प्लेसेंटा होता है, ऑब्लिक ओवरी होती है, ओवरी बाइलोक्युलर होती है, फ्रूट बेरी एंड समटाइम्स कैप्सूल, इंडोस्पर्मिक सीड होता है और लीव्स एक्स स्टिपुलेट होता है। ये इसका एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है। मोनोकोटिलिड लिलिएसी फैमिली को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ट्राइमेरस फ्लावर होता है और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है, ऑफ्टेन अम्बलेट क्लस्टर और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। परजेंस ऑफ पेरियंथ, कैलिक्स, कोरोला आर नॉट डिस्टिंग्व्ड देन टर्म्ड एज पेरियंथ। टेपल किस यूनाइटेड टेपल, वेलवेट एस्टिवेशन इन टेपल, ईपी पेटलस स्टेमन, ओवरी सुपीरियर होता है, एक्साइल प्लेसेंटा होता है, ओवरी ट्राई लोकुलर होता है, फ्रूट यूजुअली कैप्सूल, समटाइम्स बेरी, इंडोस्पर्मिक सीड है। नोट एडवेंटिशियस फ्रूट, रूट एंड मोस्टली अंडरग्राउंड स्टेम, बल्ब, कॉर्न एंड राइजोम, लीव्स एक्स स्टिमुलेट, पैरेलल वेनेशन होता है। और एग्जाम्पल इसका है ऑनियन, एलियम सेपा जिसको बोलते हैं, गार्लिक, टर्निप, ग्लोरियोसा, लिली, स्माइलेक्स, एलोवेरा एंड एस्पेरिगस, कोल्चिकम, ऑटोमेनल। नेक्स्ट फैमिली इज मालवेसी। मालवेसी में पेंटामेरस फ्लावर होता है, इन्फ्लोरेसेंस इसका साइमोज होता है और सॉलिटेटरी टर्मिनल और सॉलिटेटरी एक्सिलरी। ईपी ईपी कैलिक्स प्रेजेंट होता है, फाइबर फैमिली है, मोनो एडल्फस स्टेमन है, स्टेमिनल ट्यूबुल प्रेजेंट होता है और किडनी शेप्ड एंथर होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन पेटल, स्टेमन्स इंडिफिनिट ईपी पेटलस होता है, मोनो थिकस एंथर, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओवरियन स्टाइल आर फ्यूज, स्टिग्मा रिमेन फ्री, फ्रूट कैप्सूल। एग्जाम्पल फ्रूट कैप्सूल का कॉटन एंड लेडी फिंगर। एग्जाम्पल इसका है चाइना रोज, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, कॉटन, लेडी फिंगर, ओकरा एंड होली हॉक एंड मैलो। नेक्स्ट फैमिली इज एस्टेरेसी और कंपोजिट फैमिली, सनफ्लावर वाली फैमिली है एंड इसका पेंटामेरस फ्लावर होता है और कैपिट्यूलम इन्फ्लोरेसेंस लार्जेस्ट डाइकोट फैमिली है और मोस्ट एडवांस्ड डाइकोट फैमिली है। परसिस्टेंट कैलिक्स पेपस, नोट मॉडिफाइड कैलिक्स इज कैलस पेपस कॉल्ड पेपस एंड सिनजीनियस स्टेमन, सिनजेनिसियस स्टेमन, इन्फेरियर ओवरी, बेसल प्लेसेंटेशन, फ्रूट इसमें सिप्सेला, इन सिप्सेला फ्रूट, पेरिकार्प एंड सीड कोट फ्री फ्रॉम ईच अदर एंड पेपस इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम एंड क्राइजेंथेमम, पार्थेनियम, दहलिया, डेजी डेजी टारा कैशकम। नेक्स्ट फैमिली इज पोएसी फैमिली। ट्राइमेरस फ्लावर होता है,
ट्राइमेरस फ्लावर होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकस, एग्जाम्पल वीट है, स्पाइक ऑफ स्पाइकस प्रेजेंट होता है वीट में। नोट स्पैडिक्स, एग्जाम्पल मेज, स्पैडिक्स होता है मेज में होता है। और सीथिंग लीफ बेस होता है, फेदरी स्टिग्मा होता है, वर्सेटाइल स्टेमन, प्लेसेंटेशन बेसल, फ्रूट, कैरियोप्सिस, पेरिकार्प इज फ्यूज विद सीड कोट, कैरियोप्सिस को पेरिकार्प इज फ्यूज विद सीड कोट। पैरेलल वेनेशन है, परजेंट ऑफ लोडिक्यूल्स है, रिड्यूस्ड मेंबर्स टेपल्स आर कॉल्ड लोडिक्यूल्स। इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है, जिसका एग्जाम्पल है वीट, मेज, राइस, बार्ले, शुगर केन, बम्बू, ग्रास, सॉरगम एंड पेनीसेटुम। थोड़े एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा भी हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाकर और चिपका सकते हैं अपने रूम में, या फिर ऐसे लिख लिख कर याद कर सकते हैं। थैंक यू। अगर थोड़ी मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। इतना काफ़ी है, इतना, क्योंकि ऐसे भी हर ईयर सिर्फ मॉर्फोलॉजी में फैमिली वाले पार्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं हर ईयर। तो एक बार जूम करके दिखा दे रही हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें। आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड। बाय।